अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जिस तरह आप लोगों को पता है कि हमने ड्रग डोज कैलकुलेशन के ऊपर एक सीरीज़ शुरू की और उसी सीरीज़ का आज फिफ्थ लेक्चर है कि जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन, कि आप लोग जो पेशेंट को मेडिसिन एडमिनिस्टर करते हो कौन कौन से रूट से हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं या उसको दे सकते हैं। थ्रू माउथ दे सकते हैं, थ्रू वेन्स दे सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा और बहुत सारे रूट्स हैं। आज की वीडियो में हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो मेडिकल एब्रीविएशन है, जो अक्सर डॉक्टर पेशेंट के फाइल में लिखते हैं कि ये आप लोगों ने पर ओरल देना है, ये इंट्रावेनस देना है, तो वो एब्रीविएशन भी हम इस लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले जो टॉपिक है वो है कि रूट ऑफ मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मेडिकल एब्रीविएशन। ठीक है, सो जो हमारे साथ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है जिसके थ्रू हम पेशेंट को मेडिसिन दे सकते हैं, वो तकरीबन ये 5 जो है ना मोस्ट कॉमन है, और कुछ जो है ना वो बहुत कम यूज़ होते हैं, तो वो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले कॉमन वाले को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो मोस्ट कॉमन वे है जो अक्सर हम मेडिसिन पेशेंट को देते हैं होम्स में या हॉस्पिटल साइड पर भी हम इस रूट को यूज़ करते हैं, तो वो है कि बाय माउथ। ठीक है, जो हमारे साथ डॉक्टर इसके आगे लिखते हैं माउथ के लिए, तो वो पीओ लिखते हैं। ठीक है, इसका एब्रीविएशन है पर ओस। ठीक है, और इसका मीनिंग्स है बाय माउथ। ठीक है, तो एक हमारे साथ रूट हो गया माउथ, जिसके लिए डॉक्टर जो एब्रीविएशन यूज करते हैं वो पीओ यूज करते हैं, और पीओ का मीनिंग है पर ओस। ठीक है, और इसका मीनिंग है पर ओस का बाय माउथ। ठीक है, बहुत सारे मेडिसिन है इसके एग्जांपल में, जैसे हम बहुत सारे कैप्सूल्स हो गए, ठीक है, या टेबलेट्स हो गए, वो हम पेशेंट को बाय माउथ जो है ना वो देते हैं। ठीक है, दूसरा जो हमारे साथ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन है वो है सब लिंगुअल। जो इसके लिए एब्रीविएशन यूज होता है, जो डॉक्टर एब्रीविएशन यूज करते हैं वो है एस एल। ठीक है, और एस एल सब लिंगुअल का मीनिंग है अंडर द टंग। ठीक है, वो मेडिसिन जो हम टंग के अंडर रखते हैं और वहां से वो एब्जॉर्ब होते हैं, उसको सब लिंगुअल मेडिसिन कहते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल में हमारे साथ है नाइट्रोग्लिसरीन। ठीक है, जो पेशेंट के जब हाइपरटेंशन या उसको जब चेस्ट पेन होता है, तो उसी सूरत में हम नाइट्रोग्लिसरीन उसको दे देते हैं ताकि उसका जो ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाए बहुत जल्दी। ठीक है, तो इसी सूरत में हम नाइट्रोग्लिसरीन देते हैं और वो टंग के अंदर रखते हैं, और वहां से वो जल्दी एब्जॉर्ब होकर ब्लड में जाता है। तो ये हमारे साथ दूसरा हो गया सबलिंगुअल। तीसरा जो हमारे साथ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो हमारे साथ है इंट्रावेनस। ठीक है, इंट्रावेनस के लिए जो एब्रीविएशन यूज होते हैं वो है आईवी, और ये हम थ्रू वेन देते हैं। ठीक है, बहुत सारे मेडिसिन, बहुत सारे इन्फ्यूजन और जो एंटीबायोटिक वगैरह होते हैं वो हम इंट्रावेनस भी दे देते हैं। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर हम इन्फ्यूजन नॉर्मल सलाइन हो गए, ठीक है, रिंगर लेक्टेट हो गया, ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे फ्लाइजेल इन्फ्यूजन हो गया, ये सारे बहुत सारे इन्फ्यूजन या बहुत सारे एंटीबायोटिक हम थ्रू इंट्रावेनस जो है ना वो पेशेंट को देते हैं। ये तीसरा रूट हो गया। फिर हमारे साथ आता है चौथा रूट थ्रू स्किन। जो स्किन हम क्रॉस करके वो दे देते हैं, उसमें हमारे साथ अंदर चार वो है। सबसे पहले है इंट्रामस्कुलर। ठीक है, इंट्रामस्कुलर में हमारे साथ जो मेडिकल एब्रीविएशन इसके लिए है वो है आईएम। ठीक है, और बहुत सारे मेडिसिन हम इंट्रामस्कुलर देते हैं। इसके लिए जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये याद रखना है कि जो इंट्रामस्कुलर के लिए जो एंगल हम यूज करते हैं, जिस एंगल से हम इंजेक्शन लगाते हैं, वो 90 डिग्री है। ठीक है, इसके लिए एग्जांपल जो मोस्टली डाइक्लोफेनेक हम जो पेन के लिए यूज करते हैं वो हम इंट्रामस्कुलर देते हैं। ठीक है, दूसरा हमारे साथ है सबक्यूटेनियस। सबक्यूटेनियस इंट्रामस्कुलर हम जो बॉडी के मसल होते हैं, ठीक है, उसी में ही हम उसको लगा लेते हैं। ठीक है, जो सबक्यूटेनियस है वो जो स्किन के अंदर फैटी लेयर है उसमें ही हम लगा लेते हैं। इसके लिए जो एंगल यूज होता है वो हमारे साथ है 45 से 90 के बीच में। ठीक है, इसी बीच में हम ये जो है ना वो लगाते हैं सबक्यूटेनियस। ठीक है, और इसके लिए जो मेडिकल एब्रीविएशन है वो है सबक्यू, SUBQ। ठीक है, और इसका जो एग्जांपल है वो मोस्टली हम जो इंसुलिन लगाते हैं, ठीक है, या हेपरिन लगाते हैं, वो हम सबक्यूटेनियस लगाते हैं। ठीक है,
थर्ड हमारे साथ आता है इंट्राडर्मल, ठीक है, जो हम डर्मस लेयर में लगाते हैं तो उसको हम इंट्राडर्मल कहते हैं। इसके लिए जो एंगल है वो है 5 से लेकर 15 डिग्री, इसी बीच में हम किसी भी एंगल में ये मेडिसिन लगाते हैं। और ये मोस्टली हमारे साथ जो एलर्जी टेस्ट होते हैं, एलर्जी टेस्ट हो गया, ठीक है, या जो हम टीबी टेस्ट करते हैं थ्रू स्किन, तो उसी सूरत में हम ये एंगल या ये वाला रूट यूज़ करते हैं। इसके लिए जो मेडिकल एब्रिविएशन है वो है आईडी। फिर इसके साथ हमारे साथ आता है ट्रांसडर्मल। ट्रांसडर्मल वो रूट है जिसके थ्रू हम जो भी मेडिसिन पेशेंट को देते हैं वो हम स्किन के ऊपर पैच उसके ऊपर लगाते हैं और वहाँ से उस वो स्किन या बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है। इसके लिए जो एब्रिविएशन है वो है टीडी, ठीक है। इसके लिए जो ट्रांसडर्मल मेडिसिन में हम जो निकोटीन पैचेस यूज़ करते हैं, ठीक है। और बहुत सारे सारे पेन किलर है, पेन किलर जो हम ट्रांसडर्मल रूट से जो है ना पेशेंट को देते हैं और वो स्किन के ऊपर हम लगाते हैं वो पेज और वहाँ से वो एब्जॉर्ब होकर जिस्म के ब्लड में जाते हैं, ठीक हो गया। तो ये हमारे साथ हो गया थ्रू स्किन के थ्रू जो हम रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है मेडिसिन का। इसके बाद फिर एक और रूट है वो है इनहेलेशन। इनहेलेशन के लिए जो एब्रीविएशन है वो है INH, ठीक है। बहुत सारे मेडिसिन हम इनहेलेशन के थ्रू देते हैं, जैसे जब भी पेशेंट को आस्थमा अटैक होता है या दूसरे जो ब्रांकोडायलेटर्स हम देते हैं न्यूबलाइजर में, तो वो हम इसी रूट से देते हैं। इनहेलेशन न्यूबलाइजर में हम दे देते हैं ताकि उसके ब्रांकस जो है ना वो डायलेट हो जाए और उसको सांस लेने में आसानी हो, ठीक है। तो मोस्टली जो ब्रांकोडायलेटर्स हैं, ठीक है ना, मोस्ट कॉमन वेज है या मोस्ट कॉमन रूट्स है जिसमें हम पेशेंट को मेडिसिन देते हैं थ्रू ये रूट, ठीक है। तो इसमें ज़रूरी चीज़ क्या है कि आप लोगों को ये जो एब्रीविएशन है POSLIV ये सारे आप लोगों को पता हो, ठीक है। जब पेशेंट के फाइल में डॉक्टर ने ऑर्डर में लिखा होता है कि आपने उसको इसी IV लिखा होता है या PO लिखा होता है कि आप लोगों को पता हो कि इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। यहाँ पर एक बात बहुत ज़रूरी है कि कभी कभार पेशेंट के फाइल में लिखा होता है कि NPO, ठीक है। NPO का मतलब है कि नील पर ओस, ठीक है, यानी नथिंग बाय माउथ, ठीक है। इस पेशेंट को बाय माउथ आपने कुछ भी नहीं दिया। कभी कभार जो जब सर कभी कभार ना बल्कि जब भी सर्जरीज होती है तो पेशेंट को लिखते हैं कि ये पेशेंट NPO है, ठीक है। तो आप लोगों के एब्रीविएशन के भी पता होना चाहिए कि NPO का मीनिंग है नील पर ओस, नथिंग बाय माउथ, मीन्स इस पेशेंट को आपने बाय माउथ कुछ भी नहीं देना, ठीक है। तो ये हमारे साथ हो गए कुछ कॉमन रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। फिर इसके बाद हमारे साथ कुछ और रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी आते हैं जो मोस्टली कॉमन नहीं होते लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। उसमें सबसे जो कम पहला है वो है आइज़, ठीक है। इसी आइज़ और आइज़ में जो हम मेडिसिन देते हैं तो उसमें हम ये वाला एब्रीविएशन यूज़ नहीं करते क्योंकि ये बाकी रूट से फिर मिस जो आपस में ओवरलैप होता है। ऐसा ना हो कि कोई भी मेडिसिन हम बाय ओरल देना है और आप आई में डाल दें, या कोई भी मेडिसिन आई में देना है और आप उसका एब्रीविएशन मिस करके उसको पेशेंट को पर ओरल दे दें। तो जो ये वाले रूट्स है आइज़ और ईयर, इसमें हम एब्रीविएशन यूज़ नहीं करते, ठीक है। इसमें आप लोगों ने देखना है कि इसमें कोई एब्रीविएशन यूज़ नहीं होता। और नीड टू मेंशन राइट और लेफ्ट आई, इसमें डॉक्टर ने मेंशन करना होता है कि ये जो मेडिसिन है ये आपने राइट आई में देना है या लेफ्ट आई में देना है, ठीक है। इसमें एब्रीविएशन मोस्टली यानी अमूमन यूज़ नहीं होते। सेम ईयर का भी है, ईयर में भी एब्रीविएशन यूज़ नहीं होता। जो भी मेडिसिन ईयर में देना होता है तो डॉक्टर मेंशन करता है कि आपने ये मेडिसिन राइट ईयर में देना है या लेफ्ट ईयर में देना है, ठीक है। कुछ मेडिसिन इस तरह होते हैं कि जो रेक्टल देते हैं, ठीक है, इसके लिए जो एब्रीविएशन है वो PR है, पर रेक्टल, ठीक है। जो अक्सर जो कॉन्स्टिपेशन के लिए मेडिसिन देते हैं जैसे इनेमा होगा, ठीक है। और भी बहुत सारे कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसे होते हैं कि जो जो रेक्टल इन्फेक्शन है या कुछ इस तरह का इन्फेक्शन है तो उसमें थ्रू रेक्टम जो है ना वो एंटीबायोटिक जो है ना वो दे देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे साथ इसके लिए एब्रीविएशन है PR, पर रेक्टल। इसके अलावा जो वेजाइनल कुछ मेडिसिन थ्रू हम वेजाइना देते हैं, अगर वेजाइनल इन्फेक्शन है या वेजाइनल फंगल इन्फेक्शन है तो इसमें मेडिसिन थ्रू वेजाइना ही देते हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो एब्रीविएशन है वो है PV, इसके PR, इसका PV का मतलब है पर वेजाइनल, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब, NTG, ठीक है। अगर किसी भी पेशेंट को नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब या NG ट्यूब लगा होते हैं तो हम उसके थ्रू भी कुछ मेडिसिन उसको नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब के भी जरिए भी देते हैं। वो मेडिसिन को क्रश करके उसका
उसको लिक्विड में मिलाकर उस पेशेंट को थ्रू नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब भी देते हैं। ठीक है? तो ये हमारे साथ आज का लेक्चर था जिसमें हमने ये देख लिया कि कौन-कौन से रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है पेशेंट के मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है? इसमें हमने कुछ पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।